डेथ नेग्लिजेंस के कारण से हुई है, तो किसी भी अफसर को बख्शा नहीं जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तेज तरार में। मैं श्रेया। हाल ही में राजधानी दिल्ली से एक और चौंका देने वाला खबर निकल के सामने आया है। या मैं आपको बोलूं कि इस खबर को सुनकर आप सभी को डॉक्टर्स पर से या फिर जो शेल्टर होम्स है उन पर से आपका भरोसा उठ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाला खबर और बहुत ही ज़्यादा लोगों को हिला देने वाला खबर निकल के सामने आया है दिल्ली के रोहिणी इलाके से, रोहिणी के सेक्टर 1 से। बता दें कि वहाँ पर एक आशा किरण शेल्टर होम्स चलाए जाते हैं जहाँ पर मानसिक पीड़ित बच्चों को रखा जाता है। जी हाँ, बता दें आपको कि वहाँ पर मानसिक पीड़ित बच्चों को रखा जाता है, लेकिन हाल ही में खबर सामने आई है कि बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से वहाँ पर लगातार बच्चों की मौतें हो रही है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि 20 दिन के अंदर बताया जा रहा है कि 12 से 13 बच्चों की मौत हो गई है और ये जो आंकड़े हैं वो आगे बढ़ भी सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों में यहाँ पर जो मौतें हैं उनके जो आंकड़े हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का क्या कुछ कारण है वो अभी फ़िलहाल निकल के सामने नहीं आया है। साथ ही मैं आपको एक बात और बता दें, खुलासा और हुआ है कि वहाँ पर उस शेल्टर होम में अभी तक जो बच्चे रखे जा रहे थे, जो बच्चों की सीमित जगह थी, जो कैपेसिटी थी, वो कम से कम 300 से 400 के बीच में बताई जा रही थी, लेकिन वहाँ पर 900 से 1000 तक के बीच के जो आंकड़े हैं वो बताया जा रहे हैं बच्चों के रहने की। मतलब कि एक रूम में ज़्यादा बच्चे होने का भी जो बात है वो बताया जा रहा है। मतलब कि वहाँ पर जो कैपेसिटी थी वो 300 से 400 के बीच में ही थी, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर ज़्यादा कैपेसिटी के बच्चे रखे जा रहे थे। मतलब ज़्यादा बच्चों को रखा जा रहा था। मतलब एक बात कर सकते हैं कि अब एक कमरे में सीमित मात्राओं से ज़्यादा संख्या के बच्चे को रखा जा रहा था। जाहिर सी बात है, एक कमरे में अगर ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो इस चीज़ का असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। साथ ही मैं आपको बता दें कि यहाँ पर मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिए शेल्टर होम बनाया गया था, लेकिन इस साल अभी तक 14 लोगों की मौत की जो खबर है उससे हड़कंप मच गया। अब इसके पीछे क्या कुछ कारण है, क्या कुछ अगर यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है, लोगों का अनुमान है कि यहाँ पर कुछ ऐसी बीमारी फैल गई है जिस वजह से यहाँ पर जो ज़्यादातर मौत होने की खबर निकल के सामने आ रही है। या फिर लोगों का अनुमान ये भी है कि जो कैपेसिटी से ज़्यादा यहाँ पे लोगों को रखा गया है, कैपेसिटी से ज़्यादा यहाँ पे लोगों को इस शेल्टर होम में रखा गया, ये भी एक कारण निकल के सामने आ रहा है। साथ ही मैं आपको बता दें कि इस विषय के ऊपर आप नेता आतिशी ने भी बड़ा बयान दिया है। ये खबर सामने आई है कि जुलाई के महीने में आशा किरण होम फॉर इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड पर्संस में 14 डेथ्स हुई हैं। इसमें से 13 एडल्ट्स हैं और 1 माइनर है। इन 14 डेथ्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स अभी अवेटेड हैं, लेकिन इनमें से जो 14 डेथ्स हुई हैं उसमें से जो कई इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड पर्संस हैं उनको मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज भी थी, लेकिन ऐसी 14 डेथ्स एक महीने के अंदर होना बहुत ही गंभीर, बहुत ही सीरियस मैटर है। और इन डेथ्स में इंक्वायर करने के लिए जैसे ही ये खबर आई तुरंत एक मैजिस्टीरियल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट कर दी गई है। 24 घंटे के अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट जो मैजिस्टीरियल इंक्वायरी है उसकी डेडलाइन दी गई है। अगर इस मैजिस्टीरियल इंक्वायरी में किसी भी अफसर की, चाहे वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो केयर गिवर हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हो, अगर किसी भी अफसर की लापरवाही निकलती है तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। मैं दिल्ली के लोगों को यह भरोसा दिलाना चाहती हूं कि अगर निकला कि इनमें से कोई भी डेथ अवॉइडेबल रीजन से हुई है, कोई भी डेथ नेग्लिजेंस के कारण से हुई है, कोई भी डेथ अगर किसी मेडिकल कारण जो अवॉइडेबल थे उनके कारण से हुई है, तो किसी भी अफसर को बख्शा नहीं जाएगा। उनके ऊपर सरकारी कार्रवाई के अलावा
सरकार खुद पुलिस इंक्वायरी, पुलिस प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करेगी। हम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स अभी अवेट कर रहे हैं और 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई करी जाएगी। जैसा कि आप सभी ने देखा, इन मौतों से दिल्ली सरकार के शेल्टर होम्स की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। जी, बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है, क्योंकि अगर मैं बात करूं, एसडीएम रोहिणी ने अपना जांच रिपोर्ट में इन मौतों के बारे में जानकारी दी है। इस बीच में पुलिस अधिकारियों के अनुसार 14 लोगों की मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी निकाला जाएगा। देखिए, क्या कुछ कारण हो सकता है इसके पीछे, किस कारण की वजह से यहाँ पर जो मौतें हो रही हैं, इसके लिए जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी निकाला जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हम ये चीज़ बता पाएंगे कि आखिर सही कारण क्या है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी लापरवाही निकल के यहाँ पे सामने आ रही है कि जब कैपेसिटी यहाँ पे 3 से 4 लोगों की थी, तो यहाँ पे 900 और 1000 बच्चे या 1000 लोगों को क्यों रखा गया, आखिर क्या कुछ वजह थी यहाँ पर। साथ ही में लापरवाही एक बहुत बड़ा नतीजा निकल के सामने आ रहा है। यहाँ पे लापरवाही की वजह से यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो मौतें हो रही है, मौतों के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं पर कुछ अधिकारियों ने ये भी बताया है कि अब तक जिन भी लोगों की मौत हुई है, उनके पीछे क्या कारण रहा है, इसके बारे में भी वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही असल वजह बता पाएंगे। जब भी शेल्टर का निरीक्षण किया गया, तब वहां पर ये नहीं देखा गया कि जिन लोगों की मौत हुई है वो किसी बीमारी से पीड़ित थे या नहीं थे। हाल ही में 1 सप्ताह पहले शेल्टर होम प्रशासन ने सूचना दी थी कि यहाँ पर बच्चों की संख्या भी बीते माह अधिक हो गई है, जिसका ये कारण भी निकल के सामने आ रहा है। वहीं पर जैसे मैंने आपको बताया था कि आतिशी ने भी शेल्टर होम के मौत के मामले में एक बड़ा आदेश दिया है। बता दें आप सभी को कि जो आशा किरण है, वो मानसिक रूप से कमजोर लोगों के लिए केंद्र है, जो दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है। राजकुमार आनंद इसके इस्तीफा के बाद से विभाग के प्रमुख के नियुक्त में नहीं की गई है। साथ ही बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है और उन्होंने इस विभाग का प्रभार किसी मंत्री को नहीं सौंपा है। देखिए, ये सारी चीजें जो निकल के यहाँ पे सामने आ रही है, फिलहाल बात यहाँ पर ये नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर बीते कुछ दिनों में यहाँ पे 14 लोगों की मौत हुई है और बता दें कि 20 दिनों में ये जो आंकड़े हैं वो बढ़ते हुए नजर आए हैं। ये जो भी कुछ लापरवाही है, जो भी कुछ चीज़ें निकल के सामने आ रही है, फिलहाल अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद यहाँ पर सारा खुलासा होगा। लेकिन मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगी कि अगर आपके भी जानकार में कोई ऐसे व्यक्ति है जो मानसिक रूप से पीड़ित है या फिर वो ऐसे ही शेल्टर होम्स में जाते हैं, तो आपसे आग्रह करना चाहूँगी कि आप ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुँचाएँ, उन तक ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाना बिल्कुल भी ना भूले। दिल्ली से कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ मैं श्रेया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।